दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन में बना के बताऊँगा, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द हैं। मैं अक्सर उन्हीं शब्दों को लेकर आता हूँ जो आपकी डिक्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप उन शब्दों को अच्छे से लिख नहीं पाते। आपकी डिक्टेशन छूट जाती हैं, गलतियाँ भी काफ़ी आती हैं। आगे से आपकी गलतियाँ ना आएँ, डिक्टेशन भी अच्छे से लिख जाए। तो दोस्तों अभी मैं इन शब्दों को आपको बना के बताता हूँ, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना। दोस्तों डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है, डिक्टेशन को कई बार सीन करने की कोशिश कीजिए और उसमें दिए गए कठिन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा कठिन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, डिक्टेशन को सीन करेंगे, उतना ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, हाथ भी खुलेगा और आपकी गलतियाँ भी कम आएंगी। दोस्तों शॉर्ट हैंड में हमेशा आउटलाइनों का विशेष महत्व है, इसलिए अपनी आउटलाइनों पर पकड़ मजबूत कीजिए। जितनी आपकी आउटलाइनें क्लियर होंगी उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में भी आसानी होगी, उसको ट्रांसलेट करने में भी मदद मिलेगी। तो अब मैं आपको ये जो शब्द है इनको बना के बता रहा हूँ। ये हमारा सबसे पहले जो शब्द है, एक साथ कई मोर्चों पर। एक साथ कई मोर्चों पर, बहुवचन हो गया। एक साथ कई मोर्चों पर। इसके बाद में है आर्थिक मोर्चे पर। आर्थिक मोर्चे पर हो गया, आर्थिक मोर्चे पर। इसके बाद में है चारों खाने चित। चारों खाने चित। चारों खाने चित। अच्छे भले कारण हैं कि। अच्छे का सब चिन्ह, भले कारण हैं कि, ये हो गया अच्छे भले कारण हैं कि। इसके बाद में है विश्व पटल पर। विश्व पटल पर, ये हो गया विश्व पटल पर। आगे है विश्व बिरादरी में। विश्व बिरादरी में। इसके बाद शब्द है परमाणु शक्ति संपन्न देश। ऐसे बनाएंगे, परमाणु शक्ति संपन्न देश। परमाणु शक्ति संपन्न देश। इसके बाद में है घेरने की कोशिश। घेरने की कोशिश, ये हो गया घेरने की कोशिश। इसके बाद में है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। आगे है घेरने की फिराक में। घेरने की फिराक में, हो गया घेरने की फिराक में। इसके बाद में है आर पार के मूड में। आर पार के मूड में, ये हो गया आर पार के मूड में। उसके बाद में है कूटनीतिक लाभ। कूटनीतिक और ये लाभ। इसके बाद में है विश्वासघात करना। विश्वासघात करना, हो गया विश्वासघात करना। इसके बाद में है जांच कर रहे हैं। ऐसे बनाएंगे, जांच कर रहे हैं, बहुवचन हो गया, और ये हाँ की मात्रा, ये हो गया जांच। इसके बाद में जांच हो रही है। जांच हो रही है, ये हो गया जांच हो रही है। के बाद में आधी अधूरी सूचना।
आधी अधूरी सूचना। इसके बाद में आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी। इसके बाद में है एयरफोर्स, एयर का सब चिन्ह। इसके बाद में है एयरफोर्स, एयर और ये फोर्स। इसके बाद में एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। लास्ट में है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। आधा फा बना देंगे, ये हो गए एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। एक साथ कई मोर्चों पर, देखो एक साथ कई मोर्चों पर बहुवचन हो गया। उसके बाद में है आर्थिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर। इसके बाद में है चारों खाने चित, चारों खाने चित। अच्छे भले कारण हैं कि, अच्छे का सब चिन्ह, भले कारण, इस तरह से बनाएंगे, कारण का सब चिन्ह है कि। इसके बाद में विश्व पटल पर, विश्व पटल पर। विश्व बिरादरी में, यहाँ करेंगे विश्व बिरादरी में। इसके बाद में है परमाणु शक्ति संपन्न देश, परमाणु शक्ति संपन्न देश। घेरने की कोशिश, घेरने की कोशिश। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। इसके बाद में है घेरने की फिराक में, घेरने की फिराक में। इसके बाद में है आर पार के मूड में, आर पार के मूड में। आगे है कूटनीतिक लाभ, कूटनीतिक और ये लाभ। इसके बाद में है विश्वासघात करना, विश्वासघात करना। आगे है जांच हो रही है, ये हो गया जांच, जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद में है जांच हो रही है, ऐसे इसको बनाएंगे जांच और ये हो रही है, डबल कर देंगे। इसके बाद आएगा आधी अधूरी सूचना, आधी अधूरी सूचना। इसके बाद है आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी। आगे शब्द है एयरफोर्स, एयर और ये फोर्स। के बाद में है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। लास्ट में हमारा शब्द है एयरक्राफ्ट, एयर और ये क्राफ्ट। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आउटलाइनों की, उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी। शॉर्ट हैंड की गति आपकी निश्चित ही बढ़ेगी। दोस्तों शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको हिंदी टाइपिंग की भी डेली प्रैक्टिस करनी है। दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड को। तो दोस्तों यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे आउटलाइनों और डिक्टेशन के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।